प्रिय दोस्तों, नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ कि तेनाली रामा ने राजपुरोहित के दिमाग को कैसे ठिकाने लगाया। जरा सुनिए। तेनाली रामा जहाँ परिस्थितियों को भांपने में समर्थ थे और उनको अपनी तरफ मोड़ लेते थे, वहीं उसका व्यक्तित्व भी कम प्रभावशाली न था। इसलिए उससे बहुत लोग ईर्ष्या और द्वेष करते थे। उनमें से एक था राज दरबार में, राजा कृष्णदेव के दरबार में राजपुरोहित, जो धर्म कर्मकांडों को संपन्न कराया करता था। उस राजपुरोहित का नाम था अपलाचार्य। वो हमेशा तेनाली रामा से ईर्ष्या करता था। अब अपलाचार्य का यह सोचना था कि वह राजपुरोहित है, इसलिए उसका वर्ग समर्थ ब्राह्मणों के में श्रेष्ठ है, तो वह राजमहल व राज परिवार के अधिक निकट था। लेकिन महाराज की आंखों में तेनाली रामा के प्रति बहने वाली प्रेम व स्नेह की धारा को वह देख नहीं पा रहा था। वह हमेशा जलता भुनता रहता था। मौका मिलते ही तेनाली रामा को नीचे दिखाने में वह कतई नहीं चूकता था। तेनाली रामा उसकी इस कुमंशा से भली भांति परिचित था और वह अपनी चतुराई व बुद्धिमानी से उसका हर कार्य को विफल कर देता था। एक दिन सुबह सवेरे तेनाली रामा उठा और वह अपलाचार्य के घर की ओर चल दिया। वह किसी विषय पर सोच कर सलाह लेना चाहता था, तो अपलाचार्य ने दूर से ही देख लिया कि तेनाली रामा आ रहा है। इसे अच्छा मौका जाने कब मिले ना मिले, इसलिए उससे बदला लेने की सोची और एक तौलिए से अपना मुंह ढक लिया। तेनाली रामा ने जब यह देखा तो यह देखकर भी अनदेखा कर गया। हाथों को एकाकार करता हुआ सम्मानित स्वर में बोला, तेनाली राम, नमस्कार पंडित जी। जवाब में कुटिलता से बोला अपलाचार्य, क्यों तेनालीराम, तुम अपना मनहूस चेहरा लेकर सुबह सवेरे मेरे सामने क्यों आई हो? उनका चेहरा तौलिए के पीछे छिपा हुआ था। यह सुनकर तेनाली रामा को बुरी तरह मन उनका आहत हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर प्रकट न होने दिया उन्होंने और बोला कि मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे मंत्रणा करने आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय आपका मूड कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, फिर किसी दिन इस पर चर्चा कर लेंगे। अब चिंता न करें पंडित जी, मैं आपके कीमती समय को नष्ट नहीं करूँगा। मुझे केवल यह बताने का कष्ट करें कि जब आपने मुझे आते देखा तो अपना मुंह क्यों तौलिए के पीछे छिपा लिया? तेनाली रामा ने विनम्र स्वर में पूछा। यह सुनकर अपलाचार्य के होठों पर कुटिल मुस्कान उतर आई और बोला, पूरे राज्य में तुमसे बड़ा बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं माना जाता और तुम जरा सी बात नहीं समझ पाए कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरा विश्वास करें पंडित जी, मैं जरा भी अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें, आग्रहपूर्ण स्वर में तेनाली रामा बोला। तेनाली रामा, यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और तुम समर्थ ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते हो। कहा जाता है कि यदि सवेरे उठकर सबसे पहले यदि ब्राह्मण किसी समर्थ ब्राह्मण का मुंह देख ले तो अगले जन्म उसे गधी के में जन्म लेना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, कौन चाहेगा कि उसका अगला जन्म गधे के रूप में हो? यह कारण था कि तुम्हें दूर से आता देख मैंने अपना मुंह तौलिए से ढक लिया था। मैं सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता था। अपलाचार्य ने अपना कारण स्पष्ट बता दिया। जो कुछ आपने कहा वह ठीक है पंडित जी। भविष्य में मैं प्रयास करूंगा कि सुबह सवेरे आपको मेरा चेहरा देखने को न मिले। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। यह कहकर तेनाली रामा ने अपलाचार्य से विदा ली। किसी को भी यह नहीं
आभास था कि वह इतनी कुटिलता भरी बातें कहेगा। वह सदैव मेरा अपमान करने के लिए जुगत में क्यों लगा रहता है, उसको तो ऐसा सबक सिखाना ही पड़ेगा, तेनालीरामा ने सोचा। और तेनालीराम इसके लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। और वह अवसर तेनालीरामा को तब मिल गया जब महाराज राजपुरोहित अपलाचार्य स्वयं सुबह की ताज़ी हवा का आनंद लेने के लिए सैर पर निकले हुए थे। पास ही कुछ गधे घास चर रहे थे। तभी तेनालीरामा की मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। वह तेजी से आगे बढ़ा और घास चर रहे गधों के सामने जाकर उन्हें प्रणाम करने लगा। उसे ऐसा करते देख महाराज व अपलाचार्य दोनों हतप्रभ रह गए। उन्होंने यह महसूस किया कि अस्पष्ट स्वर में तेनालीराम कुछ तो बोल ही रहा है। यह देखकर महाराज बोले, पंडित जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले कुछ समय से तेनालीरामा अजीब सी उल-जुलूल हरकत करने लगे? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, आपने मेरी ही भावनाओं को शब्दाभिव्यक्ति दी है। मुझे ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि आप ही बताएं कि महाराज गधों को इस प्रकार प्रणाम करने का भला क्या तुक थी? अपलाचार्य ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। लेकिन इधर महाराज को यह आभास हो गया था कि तेनालीराम को इस विचित्र हरकत के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य नजर आता होगा, तभी उसने यह किया है, नहीं तो वह ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं कर सकता। अपनी मुस्कान को दबाते हुए महाराज ने तेनालीरामा को बुलाकर कहा, क्या तुम पागलपन कर रहे हो? क्या तुम यह समझते हो कि इस प्रकार गधों को प्रणाम करने में तुम्हारी बुद्धिमत्ता झलक रही है? महाराज, तेनालीरामा ने विनम्र स्वर में कहा, मैं अकारण ही इन गधों को प्रणाम नहीं कर रहा। दरअसल ये गधे बेहद सम्मानित व सभी के लिए आदरणीय हैं। वास्तव में ये सभी अपने पूर्व जन्म में वैष्णव ब्राह्मण थे। ये सभी राजपुरोहित अपलाचार्य के पूर्वज हैं। क्या बकरे हो? महाराज गुस्से में भरकर बोले, तुम अपनी सभी हदें पार कर रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हंसने हंसाने और बदतमीजी में बहुत अंतर होता है। तुमने एक योग्य विद्वान व्यक्ति को अपमानित किया है, तुम्हें क्षमा मांगनी पड़ेगी। परंतु महाराज, मैंने राजपुरोहित का कोई अपमान नहीं किया। सभी गधे पंडित जी के सगे संबंधी हैं और यही कारण था कि मैंने गधों को सादर प्रणाम कर लिया। तेनालीरामा ने दोनों हाथों को घुमाते हुए यह उत्तर दिया। महाराज का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था कि वह क्रोधित स्वर में बोले, तुम किस आधार पर इन गधों को पंडित जी के साथ जोड़ रहे हो? अपने होठों पर कुटिल मुस्कान सजाता हुआ तेनालीरामा बोला, महाराज, एक दिन सुबह सवेरे अपलाचार्य ने मुझे अपने घर आते देखा तो अपना चेहरा तौलियों के पीछे छिपा लिया, और जब मैंने उनसे इस विचित्र हरकत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले जन्म में आप वैष्णव ब्राह्मण रहे होंगे तो अगर तुम्हारा कोई समर्थ ब्राह्मण मुंह देख लेगा तो वो निश्चित ही अगले जन्म में उसको गधा बनना पड़ेगा, और इसलिए मैं उन्हें प्रणाम कर रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो राजपुरोहित के कहे का ही अनुसरण कर रहा हूँ। राजपुरोहित समझ गया कि तेनालीराम उस पर भारी पड़ गया है, फिर अपनी चाल में खुद ही फंस गया था। अब महाराज गंभीर हो गए और राजपुरोहित की ओर देखते हुए बोले, पंडित जी, आप जैसे विद्वान व योग्य व्यक्ति को जीवन में इतनी उदासीनता व संकीर्णता से नहीं देखना चाहिए। आप जैसे लोग तो विशाल हृदय व खुले दिमाग वाले होते हैं। यदि आपकी सोच भी ऐसी तुच्छ होगी तो एक साधारण व्यक्ति और आप में अंतर ही क्या रह जाएगा। फिर वे तेनालीरामा से संबोधित होकर बोले, तेनालीराम, तुमने आज जो भी किया उससे निश्चित ही अपलाचार्य की आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया होगा, लेकिन समझाने का तरीका तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही कठोर था। इसके बाद अपलाचार्य व तेनालीराम दोनों गले मिले और अपने मतभेद को भुलाने का प्रण लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।